परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रतीक यादव को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रतीक यादव फिटनेस के प्रति बेहद ही जागरूक व्यक्ति थे और लखनऊ में बेहतरीन फिटनेस सेंटर चलाकर युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया करते थे। दयाशंकर सिंह ने कहा कि युवाओं का सपना होता है कि वो प्रतीक यादव जैसी फिटनेस हासिल करे, लेकिन इतनी कम उम्र में उनका निधन बेहद ही दुखद है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रतीक यादव का समाज सेवा से गहरा जुड़ाव था और वो लंबे समय से गौशाला का संचालन कर रहे थे और पशुओं के प्रति विशेष लगाव भी रखते थे और आज सभी ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। फिटनेस के प्रति बहुत जागरूक रहने वाले एक युवा थे और आज लखनऊ के अंदर सबसे अच्छा फिटनेस सेंटर दे करके यहाँ के युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करते रहते थे। हर युवा का ये ख्वाब होता था कि मैं प्रतीक यादव की तरह हम भी फिट रहें और ऐसा फिट रहने वाला व्यक्ति और इतने कम समय में चला जाए हम सबके लिए। मथुरा में डिप्टी सीएम की प्रेस वार्ता में हंगामा हो गया। पत्रकारों को बाहर जाने के कहने पर विवाद बढ़ गया। पत्रकारों ने सभागार में ही नारे प्रदर्शन किए। प्रशासन और भाजपा नेताओं ने हालांकि मोर्चा संभाला और विरोध के बीच में प्रेस वार्ता छोड़ करके पत्रकार बाहर निकल आए। हालांकि देखिए, प्रशासन और भाजपा नेताओं ने मोर्चा संभाला और स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया, लेकिन विरोध के बीच में ही प्रेस वार्ता को छोड़ करके पत्रकार बाहर निकल आए। डिप्टी सीएम की प्रेस वार्ता चल रही थी मथुरा में, जहां जम करके हंगामा हुआ। जब पत्रकारों को बाहर जाने के लिए कहा गया तब ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। समीक्षा बैठक की प्रक्रिया संक्षिप्त रूप से संपन्न हो गई है। जो निर्देश दिया गया है, मैंने सूचना अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो सब बना करके एक पूरे बैठक की समीक्षा जो मैंने की है उसका एक प्रेस नोट जारी कर देंगे, जिससे आपको डिटेल उसका मिल जाएगा। लेकिन हम सबका एक ही उद्देश्य है, क्योंकि मथुरा वृंदावन यह भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इस तीर्थ स्थल की हर प्रकार से विकास करने की प्रतिबद्धता सरकार डबल इंजन की लगातार कोशिश। शाहजहांपुर में निगोही रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां स्कूल स्टाफ से भरी बस और सीमेंट लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा निगोही थाना क्षेत्र के भट्टे के पास में हुआ और बताया जा रहा है कि छुट्टी के बाद लौट रहे सुभद्रा देवी महेश चंद्र इंटर कॉलेज के शिक्षकों की बस सामने से आ रही ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार शिक्षक और चालक घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को निगोही सीएचसी पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जांच शुरू कर दी है। चौराहा पे जो पंप है वहाँ पे हमारा इनका दूसरी जगह हुआ था। अच्छा, आपका दूसरी जगह हुआ? हाँ, जो विद्यालय की जो बस पलटी थी वो हमारे विद्यालय की, हम लोग भी वहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, आपके विद्यालय की? तो ये कैसे पलट गई? वो सामने से सीमेंट लदा हुआ ट्रैक्टर था, वो ओवरलोड था। वो ट्रैक्टर पर जो ड्राइवर था वो भी दारू पिए हुआ था, वो ऐसे उठ जा रहा था। ट्रैक्टर का ड्राइवर? हाँ, ऐसे उठ जा रहा था पूरा ट्रैक्टर। सामने से वो एक साइड बस जा रही थी, सामने से। हमीरपुर से खबर का आप रुख करेंगे। उप निरीक्षक संजय राय को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। लापरवाही करने पर उप निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। एसपी मृगांक शेखर पाठक ने सख्त निर्देश जारी किए। आईजी आरएस निसारण लापरवाही हुई थी कार्रवाई में। सुमेरपुर थाना में उप निरीक्षक संजय राय तैनात थे और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में NH 30 पर ओवरलोड भूसा लदे वाहन लगातार नियमों की अनदेखी करते हुए सड़क घेर कर दौड़ रहे हैं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये ओवरलोड वाहन कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक मौन बना हुआ है।
हैरानी की बात तो यह है कि मोहनलालगंज कस्बे में कोतवाली और चौकी होने के बावजूद ऐसे वाहन धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं और अब देखना होगा कि पुलिस और संबंधित विभाग इन वाहनों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। जालौन में प्रेम प्रसंग बना, हंगामे की वजह घर से भाग रहे प्रेमी जोड़े को दुकानदारों ने पकड़ लिया और सूचना मिलते ही लड़की के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। दुकानदारों और परिजनों ने युवक को पकड़ करके सबक सिखाया। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परिजनों ने युवक को पकड़ करके पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी। जालौन के कोष कोतवाली क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। चंदौली के जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। बुधवार को आए चक्रवाती तूफान के दौरान हुई दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन पूरे 100 बेड के अस्पताल की इमरजेंसी व्यवस्था केवल एक डॉक्टर के भरोसे चलती हुई मिली और घटना के दौरान अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा और परिजन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरबी सिंह को तलाशते रहे, लेकिन वो अस्पताल में मौजूद नहीं मिले। और जानकारी के अनुसार सीएमएस समेत कई डॉक्टर वाराणसी में रहते हैं और रात में मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं रहते। मामले की सूचना अपर निदेशक स्वास्थ्य और जिलाधिकारी को भी दे दी गई है और वहीं 2 दर्जन डॉक्टरों की तैनाती के बावजूद इमरजेंसी सेवाओं की बदहाल स्थिति ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग अमरांस आए और हम लोगों के रिलेशन में एक लोग आए थे जिनका एक्सीडेंट हो गया सिकंदरपुर मोड़ पे, और यहाँ से डॉक्टर साहब ने हम लोगों को रेफर कर दिया, लेकिन हम लोग 1.5 घंटे से इंतजार करें, हमें अभी तक एम्बुलेंस नहीं मिला। हमारा मरीज बहुत ही सीरियस है। सीएमएस साहब हैं कि नहीं? नहीं, सीएमएस साहब अपने घर पे रहते हैं। हम लोग कभी से परेशान है और हम लोग अपने मरीज को ठेला पे लेके आए हुए हैं। हम लोग 2 घंटे से परेशान है, लेकिन हम लोग अभी तक एम्बुलेंस की सेवा नहीं। सीतापुर में बुधवार दोपहर अचानक बदले मौसम ने भारी तबाही मचाई। तेज आंधी और बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तेज हवाओं की वजह से एक मॉल के शीशे टूट गए, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि किसी बड़े हादसे की सूचना नहीं है। वहीं शहर की सड़कों और पुलों पर कई बड़े पेड़ जड़ से उखड़ करके गिर गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। खराब मौसम के चलते राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतें हुई। प्रशासन और नगरपालिका की टीमों ने मौके पर पहुंचकर गिरे पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। श्रावस्ती से खबर अब आपको बता दें, बिनगा कोतवाली के उप निरीक्षक पर गाज गिरी है। रिश्वत मांगने के आरोप में अमित कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया। गवाहों के बयान लिखने के नाम पर रुपए मांगने का आरोप है। एसपी राहुल भाटी ने तत्काल निलंबित किया। विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया गया है। रायबरेली में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। आंधी तूफान से 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रायबरेली में तेज आंधी तूफान ने कहर मचाया, जिसकी वजह से 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया ताकि समय रहते उन्हें इलाज मिल सके। तेज आंधी और तूफान ने कहर मचाया हुआ है। रायबरेली में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। तेज हवाएं चलने लग गई, आंधी चलने लग गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और वहीं रायबरेली में तेज आंधी तूफान और बारिश से हुए नुकसान को जिलाधिकारी सरनीत कौर ने गंभीरता से लिया है। बुधवार शाम आए खराब मौसम से जिले में भारी तबाही मची, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। डीएम ने अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए और साथ ही घायलों और मृतक के परिजनों को जल्द मुआवजा दिलाने के आदेश भी जारी किए हैं।
बिजली आपूर्ति बाधित होने वाले क्षेत्रों में तुरंत लाइन दुरुस्त कर सप्लाई बहाल करने के लिए विद्युत विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। कल जो बेमौसम बारिश हुई है और थोड़ा आंधी और थोड़ी ओलावृष्टि हुई है, उससे कल यहाँ पर जनपद में 1 व्यक्ति की मृत्यु और 7 व्यक्ति घायल हुए हैं। 12 जगह पर पशु हानि और 5 जगह पर मकान की क्षति हुई है। तो इसमें यही निर्देश दिए गए हैं कि आज शाम तक जितने भी लोग हैं उनको जो भी सुविधाएं दे सकते हैं, जो भी उनको अनुग्रह राशि दे सकते हैं, वो आज शाम तक प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर ली जाए। और शाम को शासन द्वारा रिपोर्ट भी मांगी गई है, क्योंकि 24 घंटे में इसमें कार्य करने के लिए। कुशीनगर के पडरौना में देश के नामी ज्वेलरी ब्रांड कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने अपना नया एक्सक्लूसिव शोरूम शुरू कर दिया है। गायत्री नगर कस्या रोड स्थित इस भव्य शोरूम के उद्घाटन के दौरान राजनीतिक और व्यापारिक जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। कंपनी ने ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर्स की भी घोषणा की है और शोरूम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष, स्थानीय विधायक और घनश्याम ढोलकिया ने संयुक्त रूप से फीता काट करके किया। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ये ब्रांड का 29वां एक्सक्लूसिव शोरूम है और शोरूम लॉन्च के अवसर पर ग्राहकों के लिए कई आकर्षक ऑफर्स भी पेश किए गए हैं। डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 75% तक की छूट दी जा रही है, जबकि मंगलियम कलेक्शन की गोल्ड ज्वेलरी पर 50% तक की विशेष छूट ग्राहकों को मिलेगी। ग्रुप सूरत और मुंबई में है जो डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 1992 में स्टार्ट किया और कृष्णा ब्रांड हमने 2005 में स्टार्ट किया। आज पूरे इंडिया में शॉप एंड शॉप जो ट्रेडिशनल शोरूम है वहाँ पे 1500 शोरूम में कृष्णा अवेलेबल है और एक्सक्लूसिव शोरूम जो बोले तो 152वां शोरूम है और यूपी का, उत्तर प्रदेश का ये 29वां शोरूम है। जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट बनाने का है तो यूपी का सपोर्ट चाहिए सर, वैसे किसी को ब्रांड बनाने का है तो भी यूपी का सपोर्ट चाहिए। और इस शोरूम में मैं निश्चित रूप से मैंने जो इनके बारे में मैंने अध्ययन किया, इनका ये व्यापार जो है वो समाज सेवा के दृष्टिकोण से ही व्यापार चलता है। सामाजिक कार्यों में पूरा जो कंपनी है इनका जो भी कार्य होता है वो समाज के हित में ही काम होता है। इन्होंने अभी जो हमारे वार्ता की तरफ में पता चला कि जितने भी इन्होंने प्रोडक्ट बनाए और बेचे हैं उन सारे प्रोडक्ट भी जितने भी थे उसमें वृक्षारोपण, पॉल्यूशन के प्रति का एक जागरूकता और लोगों, गरीब लोगों के साथ साथ एक पूरा परिवार एक साथ लेके चलने का इस कंपनी का जो नारा है, इसको मैं बहुत ऐसे ही अगर कंपनियां अगर काम करेंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश जो मोदी जी 2047 में विजन देख रहे हैं कि विकसित राष्ट्र बने। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मिर्जापुर में बुधवार शाम आए भीषण आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। पहले जहां 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, वहीं अब मृतकों का आंकड़ा बढ़कर के 17 पहुंच गया है और इसकी पुष्टि जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने की है। जिलाधिकारी के अनुसार जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पेड़ गिरने, दीवार ढहने और टीन शेड उड़ने और आकाशीय बिजली गिरने जैसी घटनाओं में 17 लोगों की जान चली गई, जिनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। आंधी तूफान का असर पूरे जिले में देखने को मिला। कई जगहों पर विशाल पेड़ सड़कों पर गिर गए, जिससे घंटों आवागमन बाधित रहा। शहर के प्रमुख इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और वहीं गौरा परमाणुपुर मार्ग का पीपा पुल टूटने से 20 गांवों का आवागमन ठप हो गया है। वो बहुत तेज चक्रवात की तरह आंधी थी, जिसकी हवा की रफ्तार करीब 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं थी, जिसमें बड़ी संख्या में पेड़ गिरने से और अन्य कारणों से उससे संबंधित हैं। तो उसके कारण से करीब जनपद में 17 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें से 2 मृत्यु आकाशीय बिजली से हुई हैं और 2 मृत्यु एक कंटेनर पलटने से हुई हैं आंधी की वजह से, और बाकी पेड़ गिरने। बागपत में समाजवादी पार्टी के हमीरपुर सांसद अजेंद्र लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसे लेकर बीजेपी महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सांसद का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और सांसद अजेंद्र लोधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ हम इस तरीके की टिप्पणी देश की गरिमा के खिलाफ है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपना आक्रोश प्रदर्शन करने अखिलेश यादव जो सपा के नेता हैं, उनके एक सांसद ने अजेंद्र लोधी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उसी के आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए और अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए और अपने विचार बताने के लिए यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं कि अखिलेश यादव या तो समय से ही कार्रवाई कर दो इस सांसद पे, नहीं तो कार्रवाई जनता कर देगी। पुतला दहन इसीलिए किया है कि एक भाषा का इस्तेमाल जब वो मर्यादा तोड़ देता है, देश के प्रधानमंत्री को जब वो गाली गलौज की भाषा पे उतर जाते, पहली तो बात ये मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अपशब्द कहे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आक्रोश में है और मैं तो ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, जो देश का सच्चा नागरिक है वो सभी आक्रोशित है। इस तरह की अमर्यादित